अपने इचिगो भाई साहब को हमने लिटरली सबको डिस्ट्रॉय करते हुए देखा है, चाहे वो ह्यूमन हो, शिनिगामी हो, क्विंची हो या फिर लिटरल गॉड हो युहाबा की तरह। उसकी जो ट्रू बांकाई है वो फेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके अंदर फुल ब्रिंगर की पावर है, क्विंची की पावर है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की पावर है, शिनिगामी की पावर है, एंड लिटरली उसके पास जो हॉर्न ऑफ सॉल्वेशन वाली पावर है वो उसको फुल यूज करता भी नहीं है अपनी फाइट के अगेंस्ट जो युहाबा हो गया, क्योंकि उसको ये डर था कि अगर वो उसको फुल पावर पे यूज करेगा तो वो अपना कंट्रोल खो सकता है एंड वापस से वो मॉन्स्टर बन सकता है। तो तुम समझ सकते हो अपना इचिगो भाई साहब कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। अभी कोई ऐसा बंदा मरता है तो होगा क्या? अभी ये सवाल मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड इस सवाल के आंसर को जानने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के साथ क्या होता है। तो जब कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग मरता है तो उसकी जो आत्मा होती है वो एक प्लस बन जाती है, बेसिकली एक स्पिरिट। बेसिकली उस स्पिरिट की जो छाती होती है उसके ऊपर एक चेन लटकाई हुई होती है एंड वो चेन धीरे धीरे रस्ट करना स्टार्ट कर जाती है, बेसिकली कोरोड करने लगती है। एंड अगर कोई शिनिगामी उधर टाइम पे आके कॉन्सो परफॉर्म नहीं करता है, बेसिकली उसको अच्छे से रिचुअल परफॉर्म नहीं करता है, उसको वापस से सोल सोसाइटी की तरफ डायरेक्ट नहीं करता है, तो वो धीरे धीरे होलो बन जाती है। अब अगर अपना इचिगो भाई साहब नॉर्मली मर जाता है तो उसके साथ क्या होगा? अभी हम ये कहते हैं कि अपना इचिगो भाई साहब की भी सोल बाहर निकल गई, वो भी प्लस फॉर्म में बन गया एंड उसकी जो स्पिरिट होती है उसके ऊपर एक चेन आ गई। लेकिन अपने इचिगो भाई साहब का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसकी जो चेन होगी ना उसको कोरोड करने के लिए लिटरली सेंचुरीज का टाइम लग जाएगा, मतलब 100-200 साल लग जाएंगे उसकी चेन को कोरोड करने में एंड उसको होलो बनने में। एंड हमें पता है उसका जो बेटा है वो खुद भी एक सोल रिपर है, जो आपको पता है जो बाकी के भी सोल रिपर है ना सोल सोसाइटी में, वो सारे लोग इचिगो को जानते हैं। तो मुझे लगता है ऑन टाइम एक बंदा आ ही जाएगा जो कौन-सो परफॉर्म करेगा एंड अपने इचिगो भाई साहब की सोल को सोल सोसाइटी के ऊपर भेज देगा। अभी जो सोल सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट है वो भी बेस्ड होते हैं स्पिरिचुअल प्रेशर में, तो आपको पता है इचिगो भाई साहब का स्पिरिचुअल प्रेशर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा हो सकता है कि जब अपना इचिगो भाई साहब की सोल उधर जाए तो वो अपनी मेमोरीज को अटेन करे, अपनी जो रियल लाइफ थी ह्यूमन लाइफ उसकी भी, एंड उसके जो बाकी सारे कैप्टन्स है वो ऑब्वियसली पहचान ही लेंगे कि भाई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा आया है, इसको तो भाई तुम रिक्रूट करो गोटे 13 के अंदर। एंड इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग चांस है कि अपना इचिगो भाई साहब अपनी पावर को वापस से अटेन करेगा एंड ऐसा हो सकता है उसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अभी वो एक फुल फॉर्म शिनिगामी बन चुका है। आपको पता है उसकी जो पावर है वो अपने अंदर से आती है, उसको किसी ने ग्रांट करके नहीं रखे। आपको पता है जांगेत्सु है वो भी उसके अंदर ही रहता था, कोई ऐसे बाहर वाला नहीं था। एंड उसकी जो सोल है वो ऑलरेडी कॉम्बैट के लिए तो अटून्ड है, उसने इतनी सारी लड़ाई लड़ रखी है तो उसके पास एक्सपीरियंस भी भर भर के है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कैप्टन हो गए वो पहचान लेंगे उसको, ऑलरेडी कैप्टन लेवल बना सकते हैं वो लोग एंड उसको खुद का डिवीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग जानते तो है कि भाई इस बंदे ने लिटरली वर्ल्ड को सेव करके रखा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है उसकी क्विंची ब्लड लाइन की वजह से, क्योंकि जो क्विंची लोग जब मरते हैं तो उनका प्रोसीजर काफी अलग होता है। जब क्विंची लोग मरते हैं तो उनका प्रोसीजर काइंड ऑफ अलग होता है। उनकी जो सोल होती है वो वापस युहाबा के साइड ही चली जाती है एंड युहाबा के अंदर ही बस जाती है। लेकिन हमने पता है कि लूफी मैं बोल रहा हूँ, इचिगो ने ऑलरेडी युहाबा का जो एसेंस है उसको पूरा डिस्ट्रॉय करके रखा है, युहाबा भी है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि जो अभी इचिगो की क्विंची पावर है वो डोरमेंट चली गई हो, बेसिकली यूज के अंदर ना हो, एंड उसकी जो दूसरी पावर है शिनिगामी या फिर होलो साइड की वो ज्यादा पावरफुल हो कंपेयर टू क्विंची साइड। तो ऐसा पॉसिबली हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, अपना इचिगो भाई साहब नॉर्मल ही चला जाए। लेकिन ऐसे केस जरूर रहता है कि अगर उसकी क्विंची पावर अवेकन कर जाती है तो उसके साथ क्या होगा। अभी यहाँ पे एक और सवाल हम कहते हैं कि क्या होगा, अपने इचिगो भाई साहब अपने दूसरे जो पहले के एलाइज है उनके साथ मिल पाएंगे? इसका आंसर है ऑब्वियसली यस। रुकिया, रेंजी, उराहारा हो गया या फिर बाकी के जो कैप्टन्स हो गए, आइजन को भी तुम इंक्लूड कर सकते हो अगर इचिगो उसको जेल के अंदर मिलने जाता है तो। ये सारे लोग ऑलरेडी अपने इचिगो भाई साहब को जानते हैं। आपको पता है जो शिनिगामीज होते हैं वो हजारों सालों तक जीते, यामामोतो का एक केस ले लो, तो ये सारे लोग वापस से रियूनाइट होंगे एंड अपने इचिगो भाई साहब बाकी के जो नेक्स्ट जनरेशन आ सकती है उनको भी ट्रेन कर सकता है। आपको पता है उसका खुद का बेटा भी अभी शिनिगामी बन चुका है। तो यही होगा अपने इचिगो भाई के सोल के साथ। पर्सनली जब मैंने ये वाला सवाल पूछा था तो मैं ज्यादा सोच में पड़ गया था कि यार होगा क्या इचिगो भाई साहब के साथ, क्योंकि वो एक्चुअली में पार्ट शिनिगामी भी है। लेकिन हमने जैसे देखा आंसर इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था, काइंड ऑफ सिंपल था। आई नो वीडियो काफी ज्यादा शॉर्ट होगा, अभी एडिटिंग करूंगा उसके बाद। लेकिन वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।